नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज की वीडियो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। जी बच्चों, आज की वीडियो आईए इंटरमीडिएट आर्ट्स अंग्रेज़ी का पेपर जो 2 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ, उसका मैं सेट डी लेके आया हूँ। जी बच्चों, सेट डी है। 1 वर्षों की कमाई इस पेपर में संचित है। एक एक करके हर प्रश्न के उत्तर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपने परीक्षा में क्या किया है उससे आज की वीडियो के आंसर से मैच करें और स्वयं पता लगाएं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सब सही किए होंगे। तो आइए, आज की वीडियो इंटरमीडिएट आर्ट्स अंग्रेजी का पेपर जो 2 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ कि ये आंसर की है। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है बच्चों। तो देखिए, कह रहा है कि माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट। यहाँ एक बात समझिए, जब भी आपको वाक्य में फॉरबेड दिखे ना, फॉरवेड, ये फॉरवर्ड का V2 होता है। तो जब भी आपको फॉरबेड दिखे तो फॉरवर्ड वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ भी नॉट है तो गलत है, यहाँ भी नॉट है गलत है, यहाँ भी नॉट है गलत है। तो नॉट जिसमें नहीं होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे डी सही होगा। माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट, यानी मेरी माँ ने बाहर जाने से मुझको मना किया। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टैग्नेंट। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, स्टैग्नेंट, इसका मतलब होता है स्थिर। जी बच्चों, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, लेकिन जो ये मोबाइल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है चलंत, गतिशील। तो ये स्थिर है और ये गतिशील है। तो बच्चों, स्टैग्नेंट का एंटोनिम अर्थात उल्टा विपरीतार्थक क्या होगा? मोबाइल होगा। तो 2 का सी सही होगा। तीसरा कहता है बच्चों कि आशीष इज द मैन। आशीष ही वह व्यक्ति है, आशीष इज द मैन सन ओन द स्कॉलरशिप, यानी आशीष ही वह व्यक्ति है जिसका लड़का क्या जीता? स्कॉलरशिप जीता। किसका लड़का? आशीष का। तो किसका और जिसका के लिए बच्चों ये हुज वाला मामला हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला मामला है। तो हुज यानी जिसका, हुज सन, जिसका लड़का। तो 3 का बी सही होगा। नंबर 4 कहता था न्यू मार्केट खाली स्थान एवरीथिंग। ये जो नया मार्केट बना है ना, इसमें सब कुछ मिलता है। तो बच्चों, इज एवरीथिंग होगा नहीं, हैव, चूंकि मार्केट सिंगुलर है, हैव होगा नहीं, वाज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो 4 का डी सही होगा। द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। बच्चों, 5वां कहता है चूज द ओड वन आउट। ओड वन का मतलब होता है बेमेल शब्द। जी बच्चों, बेमेल शब्द चुनना है आपको। तो पेन आप बच्चों लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, लेकिन पेपर बच्चों आप लिखने के काम में मतलब पेपर से लिखते नहीं है बल्कि पेपर पे लिखते हैं। तो पेन, मार्कर और पेंसिल से लिखते हैं। तो यहाँ पे बेमेल क्या हो जाएगा बच्चों? पेपर हो जाएगा। तो 5 का सी सही होगा। 6ठा कहता है कि व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब आप थकान महसूस करते हो ना, तो यू शुड, आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? सो जाना चाहिए। तो 6 का सी सही होगा। व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड यू शुड स्लीप। नंबर 7 कहते हैं यंग मैन हैज ग्रे हेयर। जो युवा व्यक्ति है ना, उसके बाल कैसे हैं? ग्रे हो गए हैं, भूरे हो गए हैं, मतलब पक गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है। तो बच्चों, ये हेयर देख रहे हैं ना, तो हेयर की विशेषता, क्वालिटी क्या बता रहा है? ग्रे। तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द ही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो 7 का सी हो जाएगा, ग्रे। नंबर 8 देखते हैं कि हैज एनीवन सीन द विंड। क्या किसी ने हवा को देखा है? तो इसका असर्टिव बनाना है बच्चों। तो इसका असर्टिव हो जाएगा नो वन हैज सीन द विंड। किसी ने हवा को नहीं देखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि टर्न द बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग शुरू करने से पहले लाइट्स को क्या कर दो? ऑन कर दो। अभी कहते हैं ना, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तो मीटिंग शुरू होनी है तो लाइट ऑफ करेंगे कि ऑन करेंगे? ऑन करेंगे ना। तो 9 का ए सही होगा। बच्चों, 10 कहता है कि हाउ मच वेट कैन खाली स्थान एंट कैरी, यानी कितना वजन चींटी उठा सकती है, कितना वजन चींटी कैरी कर सकती है। तो एंट है, साउंड वाला मामला है बच्चों। आप यहां पे एन का प्रयोग करेंगे। तो 10 का बी सही होगा। नंबर 11 कहता है बच्चों कि द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड खालिस्तान रैट्स। जो गोदाम है ना, उसमें वो इन्फेस्ट हो गया, यानी चूहों से वो संक्रमित हो गया है, यानी चूहों की उसमें भरमार हो गई है। तो इन्फेस्टेड के बाद प्रेपोजिशन के रूप में विथ आता है। तो 11 का बी सही होगा।
नंबर 12 कहता है कि आई डोंट नो हाउ द मनी, कह रहा है कि आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट। वॉलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्स, जेबी जिसको बोलते हैं, बटुआ बोलते हैं। यानी मुझे मालूम नहीं कि मेरे वॉलेट में, मेरे बटुए में जो पैसा था ना, कैसे चोरी हो गया। तो गॉट देख रहे हैं ना, गॉट के बाद हमेशा भी3 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे स्टॉलन हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। नंबर 13 कहता है कि आई हैव नॉट सीन हिम इन खालिस्तान 5 ईयर्स, मैंने उनको 5 वर्षों में देखा नहीं है। तो यहाँ बच्चों किसी भी आर्टिकल के लिए स्थान नहीं बनता है, तो 13 का डी करेंगे, 13 का डी करेंगे। नंबर 14 कहता है द थीफ हैड बिन हाइडिंग खालिस्तान द टेबल, चोर जो है ना टेबल के नीचे छुपा हुआ था। कहाँ छुपा हुआ था? टेबल के नीचे। तो नीचे वाले प्रेपोजिशन के रूप में अंडर आता है, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। तो 14 का बी सही होगा। नंबर 15 कहता है द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं। भाई आपने वोट दिया ना, तो एमपी साहब बने हैं और एमपी साहब ने पीएम को चुना, सरकार चल रही है, तो द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नंबर 16 कहता है बच्चों कि बाइसिकलिस्ट, यानी जो बाइसिकल चलाते हैं ना, रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, जब वे मुड़ें तो उन्हें याद रखना चाहिए, क्या? संकेत देना कि मैं यहाँ पे मुड़ रहा हूँ। जब आप भी साइकिल चलाते हैं ना, जब कोई टर्न लेते हैं तो एक हाथ से इशारा करते हैं ना कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मुड़ रहा हूँ। तो बाइसिकलिस्ट को यह काम अवश्य करना चाहिए। तो अवश्य करने के लिए क्या हो जाएगा? मस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? मस्ट। तो 16 का डी सही होगा। 17 कहता है डिड यू खाली स्थान दिस कलर, यानी क्या आपने इस रंग को चुना। तो जब भी डू डज डिड दिखे ना, तो उसके बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है। यह सिंपल पास्ट का मामला है, तो डिड के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप। तो यहाँ तो चूज की सही स्पेलिंग देखनी है, तो बच्चों बी होगा, CHOOSE। ये 18 कहता है बच्चों ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, यानी उसके पैरों में दिक्कत हुई, चोट लगी, वह रुक गया। तो इसका होगा ए, ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड। 18 के बाद 19 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बच्चों सही स्पेलिंग बतानी है 19 नंबर में। तो बच्चों ये बूके है, BOUQUET, BOUQUET। बूके मतलब पुष्पगुच्छ। जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है ना, तो पुष्पगुच्छ दे करके आप उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो वहीं ये बूके है। तो बूके की सही स्पेलिंग 19 की बी है। 20 कहता है योर रिजल्ट इज नॉट, यानी आपका जो परीक्षा का जो परिणाम है ना, वो नहीं है। क्या नहीं है? तो अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है उम्मीदों के मतलब हिसाब से, यानी उम्मीद किया गया था कि आपका परिणाम बढ़िया आएगा, लेकिन बढ़िया नहीं आया। तो बोलता है कि योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, यानी जो उम्मीद की गई थी वैसा आपका परिणाम नहीं रहा। तो 20 का ए सही होगा। 21 कहता है आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। आपको पता है ना बच्चों कि रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, रेंजेज ऑफ माउंटेन से आल्प्स, तो 21 का सी सही हो जाएगा बच्चों। 22 कहता है कि दे विल वॉश द कार, वे लोग गाड़ी को क्या करेंगे? वॉश करेंगे, मतलब धोएंगे। तो क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि जब वाक्य आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और जब वाक्य निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो चूंकि यह वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और विल है तो इसका वॉन्ट हो जाएगा। तो 22 का बी सही होगा। 23 कहता है बच्चों कि द ट्रेन लिव्स, यानी गाड़ी खुलती है, कितने बजे खुलती है? 3 बजे शाम को खुलती है। तो जब कोई कार्य निश्चित समय पर हो ना, तो आंखें मूंद करके एट का प्रयोग करते हैं। तो 23 का सी सही होगा बच्चों, एट। 24 कहता है कि दे ट्राइड टू खाली स्थान द पेंटिंग, उन लोगों ने पेंटिंग को क्या करने की कोशिश की? चुराने की कोशिश की। तो चुराना का सही स्पेलिंग होता है STEAL, STEAL। तो 24 का डी सही होगा, स्पेलिंग वाला मामला है बच्चों। नंबर 25 कहता है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, यानी गांधी जी किस राज्य से थे भाई? तो बिलोंग के बाद आंखें मूंद करके क्या भर देते हैं? टू। तो 25 का सी सही होगा। 26 कहता है कि माई सिस्टर एज ए स्टेनो इन द पास्ट, यानी मेरी बहन जो थी ना, पास्ट में स्टेनो के रूप में काम करती थी। तो जब भी पास्ट में कोई काम हो, सिंपल पास्ट लगता है, और सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप आता है। तो ये सी सही है, वॉकड। माई सिस्टर वॉकड एज ए स्टेनो इन द पास्ट। बच्चों 27 कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही वाक्य हमें चूज करना है, मतलब 4 वाक्य हैं, 3 गलत है, 1 सही है। तो देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना,
यहाँ देखिए तो सब सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब मामला इधर होगा, देखिए तो डिडंट है ना, तो डिडंट के बाद हैड नहीं आएगा, V1 आएगा, ये गलत है। डिडंट के बाद फिर हैड आया, ये भी गलत है। डिडंट के बाद नॉन आया, तो डिडंट खुद निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। ये सही है, डिडंट हैव एनी। तो बच्चों 27 का डी सही होगा। 28 चलते हैं, वी खालिस्तान ऑलमोस्ट रेडी, यानी हम लोग करीब करीब क्या हैं, तैयार हैं। तो वी के साथ एम लगता नहीं, इज लगता नहीं, वाज लगता नहीं, क्या हो जाएगा, आर। अब चलते हैं 29 में, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, जो नीचे वाक्य दिया हुआ है ना, ये बताना किस प्रकार का वाक्य है। वी विल रियली मिस द बस, तो बच्चों नोट ऑफ एक्सक्लामेशन देख रहे तो एक्सक्लामेटरी कर दीजिए। नंबर 30 कह रहा है कि द स्टोरी इज, है ना, टू गुड। टू अच्छाई के लिए नहीं आता बच्चों, ओनली गुड नहीं आएगा, ये हो जाएगा वेरी गुड। द स्टोरी इज वेरी गुड, तो 30 का सी सही होगा। 31 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा, मे और माइट के बाद कभी हैज नहीं आता, हैव आता है। तो यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, ये हैव आया है ना, तो हैव आता है। तो यहाँ पे 31 का ए सही होगा। 32 कहता है शाहजहां द ताजमहल, शाहजहां ने ताज को क्या किया भाई, बनाया या बनवाया। तो यहाँ पे बनाया लिख रहा है, तो ये काम कब हुआ, भूत में हुआ। तो भूत में जो हुआ वो पास्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप आता है, तो डी हो जाएगा बिल्ट। नंबर 33 कहता है देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन थे, किस पे थे, ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे 33 में क्या हो जाएगा, ऑन ड्यूटी। 34 कह रहा है कि कैन खालिस्तान टॉक फॉर ए मिनट, क्या हम लोग 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। तो कैन के बाद यहाँ नॉमिनेटिव केस आना चाहिए ना बच्चों, तो हीम जो है नॉमिनेटिव नहीं है, हर नहीं है, देम नहीं है, क्या है, वी है, तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो 34 का सी सही होगा। 35 कह रहा है व्हाई डोंट यू ट्राई खालिस्तान इट विथ हैमर। बच्चों अक्सर ट्राई के बाद इन्फिनिटिव टू आता है, लेकिन इन्फिनिटिव टू इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे जेरंट को ले लेंगे, हीटिंग को ले लेंगे, 35 का सी मान लेंगे। 36 कहता है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। बच्चों रिक्वेस्ट वाला मामला है ना, प्लीज वाला वाक्य सही होगा। देखिए इसमें प्लीज है, तो बच्चों 36 का ए सही होगा, प्लीज वाला मामला है। 37 जो है ना, ये भी वॉइस है, ये डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, डॉक्टर को उसको देखना चाहिए, तो वह डॉक्टर के द्वारा दिखा जाना चाहिए। तो 37 का बच्चों ए सही होगा, 37 का ए सही होगा। 38 कह रहा है मीता सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग, मीता ने कहा कि वह गाना गाएगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देख लीजिए, पास्ट में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बच्चों यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी होगा, तो विल क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। तो यहाँ कैन है, यहाँ विल बी है, यहाँ वांटेड है, इसमें वुड है। तो बच्चों 38 का सी सही होगा। 39 कहते हैं एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है बच्चों आपको। तो ऑक्यूपाइड का मतलब होता है घिरा हुआ, भरा हुआ। तो वैकेंट का मतलब होता है जैसे ये कमरा है, बहुत सारे बच्चे इसमें आए हुए हैं, तो ऑक्यूपाई कर लिए हैं, आज सब चले गए तो कमरा क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो 39 का ए सही होगा। 40 कहता है डू यू खालिस्तान एनीथिंग। बच्चों जब भी डू यू से वाक्य की शुरुआत हो ना, डू से, डज से, डिड से, तो क्रिया का पहला रूप आता है। तो पहला रूप क्या है, नीड है। तो 40 का सी सही होगा। 41 कह रहा है कि सी केप्ट वॉकिंग, यानी वह चलती रही। तो कैसे चलती रही, आगे की ओर चलती रही। तो 41 का ए सही होगा, 41 का ए सही होगा, फॉरवर्ड। 42 है यू डिसाइडेड येट। तो बच्चों येट जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ये यू देख रहे हैं, तो यू के साथ क्रिया भी प्लुरल होगी ना, तो हैव हो जाएगा। तो 42 का डी हैव हो जाएगा, हैव यू डिसाइडेड इट, क्या आपने अभी तक फैसला कर लिया है। 43 कह रहा है कि वी आर गेटिंग खालिस्तान अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, जो मुख्य बिंदु है ना, उससे हम लोग दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने का फारदर होगा, क्या होगा, फारदर। तो 43 का ए सही होगा। 44 को लेते हैं, डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाओ वरना क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। तो ये इसको इम्फेसिस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मच करते हैं, डोंट ईट सो मच। तो बच्चों 44 का सी सही होगा। 45 कह रहा है कि यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, ये कैपेसिटी वाली बात है बच्चों, तो इसमें हमेशा कैन करेंगे। कैन यू राइड, क्या आप उस हिल तक साइकिल चला के जा सकते हो। नंबर 46 कहता है कि एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर। जी बच्चों, तो यहाँ पे इन टाइम हो जाएगा। ऑन टाइम भी होता है, इन टाइम भी होता है। तो यहाँ पे इन है, ऑन नहीं है, इसलिए 46 का सी सही होगा। 47 कहता है कि माइक एंड हीरो खालिस्तान फ्रॉम जापान। माइक और हीरो कहाँ से हैं, जापान से है। जो दो सिंगुलर नाउन्स को एंड्स जोड़ते हैं ना, तो क्रिया प्लुरल हो जाती है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा बच्चों।
48 कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने भरसक कोशिश की, आई कुडंट पास द टेस्ट, फिर भी मैं टेस्ट पास नहीं कर सका। तो इसका सही हो जाएगा बी, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुडंट पास द टेस्ट, यानी मैंने भरसक कोशिश की फिर भी मैं टेस्ट को पास नहीं कर सका। ये कॉम्बिनेशन है, वाक्यों को जोड़ना है ये। 49 कह रहा है कि आई हैड एन एप्पल एंड ए फॉर लंच, लंच में मैंने एक एप्पल खाया और एक नाशपाती खाई। तो नाशपाती भी एक फल है, तो ये पियर सही है। 49 का ए सही होगा बच्चों। 50 कहता है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मैं एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, तो फोर फादर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, तो 50 का सी सही होगा। 51 कहता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर। अब बच्चों इन्फीरियर का बताना है मैं एंटोनिम। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, तो सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया, तो 51 का बी सही होगा बच्चों। 52 कह रहे द मून हैज़ नॉट येट। जब भी बच्चों हैज है ना, नॉट है और येट भी लगा है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप आता है, तो यहाँ पे अपीयर्ड हो जाएगा। द मून हैज़ नॉट येट अपीयर्ड, यानी चंद्रमा अभी भी उदय नहीं हुए हैं। यू एंड आई 53 देखिए, यू एंड आई खाली स्थान द ऑब्लिगेशंस। तो बच्चों जब भी दो प्रोनाउंस को एंड से जोड़ते हैं ना, क्रिया प्लूरल होती है। तो यहाँ पे हैज है सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, ये हैव क्या है प्लूरल है, तो 53 का सी सही होगा। 54 कहता है ही किल्ड ए टाइगर खालिस्तान राइफल, उसने राइफल से किसको मारा, टाइगर को मारा। तो जब भी कोई कार्य निर्जीव वस्तु के सहारे हो ना, तो विथ आता है, तो यहाँ पे हम विथ कर देंगे, 54 का बी कर देंगे। 55 कह रहा है कि ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन, वह कविता जो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है वो शोक गीत होती है, उसको एलेजी बोलते हैं। तो 55 का डी होगा, क्या होगा, डी होगा। 56 कहता है कि आई हैव टू खाली स्थान टू द फिनिश लाइन एंड बैक, यानी ये फिनिश लाइन है बच्चों। अभी हमने वो खेलकूद प्रतियोगिता कराई है कुछ हाईकोर्ट में, तो यहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, तो ये फिनिश लाइन है, यहाँ गए और फिर यहाँ से बैक आना है। तो कह रहा है कि आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक, यहाँ पे सी होगा, यानी मुझे दौड़ करके फिनिश लाइन पे जाना है और फिर वापस आना है। अब इसके बाद नंबर 17 है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। तो इसका मतलब होता है अपना राग अलापना, तो ये जगह प्रेज वंस वन सेल्फ, जी प्रेज वंस ओन सेल्फ। 57 का डी सही होगा। 58 कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे सही स्पेलिंग चुननी है बच्चों। तो एनिमेट, एनिमेट की सही स्पेलिंग होती है ANIMATE, तो 58 का ए सही होगा। 59 है बच्चों द गर्ल यू सॉ वाज सोहन सिस्टर, यानी जिस लड़की को आपने देखा वह सोहन की बहन थी। तो जिसको आपने देखा तो क्या हो जाएगा, हुम मतलब जिसको, द गर्ल हुम यू सॉ, यानी लड़के जिसको आपने देखा वह सोहन की बहन थी। तो 59 का ए सही होगा। बच्चों 60वां कह रहा है कि सी वाज वाइज, वह चतुर तो थी लेकिन क्या थी, डरपोक थी। तो कंट्राडिक्टरी बात हुआ ना, तो बट करेंगे, सी इज वाइज बट टिमिड, वह चतुर तो थी, चालाक तो थी, लेकिन डरपोक थी। अब किताब से, टेक्स्ट बुक से मामला शुरू हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश पे निम्न में से किसका सर्वाधिक प्रभाव रहा था मिडिल इंग्लिश पर। तो ये लैटिन का, किसका बच्चों, लैटिन का। और 62 कहता है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ टाइप्स, यानी एंग्लो सेक्शंस का जो साहित्य थी ना बच्चों, वह किस प्रकार की थी, पॉलिटिकल थी, कॉमेडी थी, रिलीजियस थी, सेंटिमेंटल थी। याद रखिएगा रिलीजियस थी। कैसी थी बच्चों, रिलीजियस थी। 63 कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द खालिस्तान फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी किन लोगों के यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में आने के साथ ही अंग्रेजी के इतिहास की शुरुआत हो गई। तो आपको पता ही है एंग्लो सेक्शंस। एक निवेदन करना चाहूँगा बच्चों, जैसे कल साइंस की भी परीक्षा है अंग्रेजी की, तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे आपको जो चाहिए सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, उनको देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। नंबर 64 देखते हैं बच्चों। कहते हैं कि वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखता है ना बच्चों, से क्या कहते हैं, प्ले राइट। एसाइस्ट नहीं कहते, कॉमेडियन नहीं कहते, नॉवेलिस्ट नहीं कहते, प्ले राइट कहते हैं। 65 कहता है कि द सोल्जर इज ए, सोल्जर जो है ना रूपर्ट ब्रूक वाली कविता, वो क्या है, तो पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति कविता है। तो 65 का बी सही होगा। 66 कहता है मैकाबिटी इज कॉल्ड, मैकाबिटी को क्या कहा जाता है बच्चों, हिडन पॉ, क्या कहा जाता है, हिडन पॉ। तो यहाँ पे ए सही होगा। 67 है द फॉरगेट इट्स डेड, यानी कौन अपने मृत को भूल जाता है भाई, फायर, यानी वो पढ़े हैं ना आप लोग फायर हिम, तो फायर हिम से है। तो 67 का सी सही होगा। 68 है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक में स्पीकर कौन है, यानी कौन स्नेक वाली कविता लिखे हैं या कह रहे हैं, तो DH लॉरेंस हैं। तो 68 का डी सही होगा बच्चों।
69 कहता है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी किसी भी सभ्यता के अंदर सभी लोगों को संपूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। तो 69 का सी होगा। ये मामला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। 70 है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, याद रखिएगा वो बहुत जाने माने क्या थे, शिक्षाविद थे। तो 70 का सी होगा। भारत के राष्ट्रपति भी थे, उससे पहले बिहार के गवर्नर भी थे। 71 कहता है कि नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ। नानू काका बच्चों द्वितीय श्रेणी में यात्रा किए थे, लेकिन टिकट किस श्रेणी की थी, तो तीसरी श्रेणी की, तो थर्ड क्लास हो जाएगा। 71 का डी सही होगा। 12 कहता है कि माई चिल्ड्रन वोंट बी जज्ड बाई द खालिस ऑफ देयर स्किन, यानी मेरे बच्चे अपने चमड़े के रंग के द्वारा नहीं जाने जाएंगे। तो 72 का हो जाएगा एक कलर। ये आई हैव अ ड्रीम का मामला है बच्चों। 73 कहता है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, पढ़ लीजिएगा बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ये पंक्ति है। 74 है अकॉर्डिंग टू ऑर्डन, जो डब्ल्यूएच ऑर्डन है ना, उनके हिसाब से ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। तो 74 का बी सही होगा। 75 कहता है कि इन खालिस्तान न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, यानी किस ऋतु में पेड़ों पे नई नई पत्तियां और नए नए फल उगाते हैं। तो ये ओड टू ऑटम वाला मामला है बच्चों, तो यहाँ पे ऑटम हो जाएगा। 76 कहता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं नहीं रहूंगा, तो अब इस खूबसूरत स्त्री को कौन याद रखेगा। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो बच्चों एपिटाफ याद कर लीजिए, वॉल्टर डिला मेयर ने लिखी है। किसने लिखी है, वॉल्टर डिला मेयर ने। 77 है बच्चों बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी ने कितने वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ दिया, तो 14 साल। तो 77 का सी सही होगा। 78 है बच्चों कि बक परलेस बक जो है ना, विजिटेड इंडिया, वो भारत आई थी। क्यों आई थी, तो टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, यानी भारत के दो समूहों से मिलने और उनसे बात करने के लिए आई हुई थी। वे दो समूह कौन थे, शहर के पढ़े लिखे बेरोजगार और गांव के किसान गरीब। 79 है लोमो, याद है ना मैरिज प्रपोजल, तो लोमो ने बच्चों विवाह में किसका हाथ मांगा था, तो नटालिया का। किसका बच्चों, नटालिया का। तो 79 का सी हो जाएगा। इसके चलते 80 पे इंडियाज ग्लोरी इज दैट, भारत की महिमा क्या है, कि भारत जो है ना ये इमूवेबल है, भारत बदला नहीं है। दुनिया के तमाम देश बदल गए, भारत नहीं बदला। तो 80 का बी सही होगा। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मामला है। 81 कह रहा देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये पंक्ति जो है ना कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पे कहा गया कि एक घर था जहाँ मुझे पहले बहुत प्रेम मिलता था, अब वहाँ पे कोई है नहीं। तो ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस है जी बच्चों, कमला दास की रचना है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका 82 है द टर्म इसके बाद है 82 है द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। ये जो द सोल्जर नामक कविता है ना, उसमें टर्म आया है, शब्द आया है कंसील्ड। इसका अर्थ क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो 82 का ए सही होगा। बच्चों 83 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। जी बच्चों टी.एस. इलियट मैकाविटी में कहते हैं कि मैकाविटी क्या है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है। तो 83 का बी सही होगा। 84 कह रहा है फॉर ऑर्डन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वाला मामला है, पोएट्री वाज अ सीरियस गेम। जी बच्चों डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कहा था पोएट्री क्या है, सीरियस गेम है। 85 कह रहा है कि जॉन डन थिंक्स दैट, यानी जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में सोचते हैं ना कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु क्या है, निश्चित है। बिल्कुल बच्चों मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो 85 का ए सही होगा। 86 कहता है कि किड्स क्या थे भाई, किड्स क्या थे, तो याद रखिएगा रोमांटिक थे। क्या थे बच्चों, रोमांटिक पोएट थे। और 87 कहता है कि व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के वोकैबुलरी को किस चीज़ ने समृद्ध किया। तो याद रखिएगा बोरोइंग ने। किसने, बोरोइंग ने। दुनिया के 50 से भी अधिक भाषाओं से अंग्रेजी ने शब्दों को अपने आप में शामिल किया और तब जाकर अंग्रेजी क्या हुई, समृद्ध हुई। तो 87 का यहाँ पे बी सही होगा, बोरोइंग। 88 कहता है कि हु रोट द मैकफ्लेकन, मैकफ्लेकन को किसने लिखा बच्चों, तो याद रखिएगा जॉन ड्राइडन ने। किसने लिखा, जॉन ड्राइडन ने। और ये 89 पूछता है कि हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पे शेक्सपियर होगा। क्या होगा बच्चों, शेक्सपियर। 89 का डी होगा। 90 पूछ रहा है कि व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश। याद रखिएगा राजमोहन वाइफ, ये पहली इंडियन नोबेल थी इंग्लिश में, राजमोहन वाइफ। 91 का द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक प्लेस। बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, किस इंग्लिश के दौरान, मिडिल इंग्लिश के दौरान। 92 द रोमांटिक रिवाइवल को किन से जोड़ा जाता है बच्चों, याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ से। किन से बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ से।
इसका 93 द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड, यानी वो दो आइडिया जिन्होंने बच्चों मानव की बहुत मदद की, मैनकाइंड की बहुत मदद की। तो एक तो थी नॉलेज एंड टेक्निक और दूसरा था बच्चों मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। दूसरा था मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। तो 93 का बी सही होगा। 94 कहता है बच्चों कि वन डे सीबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज टीचर, यानी एक दिन सीबी जो था ना, जो कद्दू पे अपने वर्ग में ही काम कर रहा था, तो उसके टीचर ने पकड़ लिया। वो टीचर क्या पढ़ा रहे थे? तो इथिक्स। तो 94 का सी सही होगा। क्या होगा? सी। 95 का इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमन इज नोन एज द मदर ऑफ अ फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट एट आउटरेजियस। जी बच्चों, आउटरेजियस यानी हमारे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पारंपरिक समाजों में महिला जो होती है ना, अपने पहले बच्चे के नाम से जानी जाती है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं होता और पश्चिम के लोग इसको आउटरेजियस मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। 96 कहता था स्टेट इज द, जो सरकार होती है ना वो क्या है? मास्टर ऑफ द पीपल है या सर्वेंट ऑफ द पीपल है? बच्चों सर्वेंट ऑफ द पीपल है, लोगों की सेवक है। तो 96 का बी सही होगा। 97 कह रहा है कि बर्टन रसल बिलोंग टू, बर्टन रसल कहाँ के थे भाई? तो ब्रिटेन के थे। तो 97 का सी सही होगा। 98 पूछ रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ, आई हैव अ ड्रीम जो है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वो क्या स्पीच का हिस्सा है? तो 98 का डी सही होगा। 99 पूछता है कि मनोहर माल गांवकर से स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, यानी उनकी जो कहानी थी ना वो वीट और एडवेंचर से क्या थी? भरी पड़ी थी। तो 99 का सी सही होगा। और अंतिम है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, यानी इसमें कहा जा रहा है कि कौन सूर्य से भी तेज यात्रा करेंगे? तो बच्चों जॉन डन। जी, इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मामला है, जहाँ ये अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि सूर्य कल शाम को गए और आज सुबह फिर चले आए ना, उनसे भी मैं तेज जाऊँगा और फिर से तुम्हारे पास चला आऊँगा। तो 100 का ए। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले बच्चों से निवेदन है कि 4 तारीख को साइंस की भी अंग्रेजी का पेपर है, तो वे बच्चे भी इस वीडियो को देखें, उनको भी इससे लाभ होगा। तो अगर आज की वीडियो बच्चों अगर उपयोगी साबित हुई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।